अरे मान सिंह जी कहाँ हैं? मान सिंह जी मैंने आपको ना जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। और मैं तुम्हें मिला कहां? लॉबी में अपने ही डेस्क पर। मान सिंह जी मैं आपको कब से कह रहा हूं, मेरा पोडियम टूट चुका है, मुझे एक नया पोडियम चाहिए। देखिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है। असली शीशम का बना है। वाओ! और उसमें दो सीक्रेट ड्रॉर्स है। तो सीक्रेट ड्रॉर। कमाल की चीज है ये तो। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। क्या? मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। मान सिंह जी आप भी ना मजाक नहीं समझते। प्लीज। चल कबीर, आज तेरा लकी दिन है। आज मुझे बॉलिंग करने का मूड है। नहीं यार, मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ। सैटरडे को ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैंने इंटरनेट से ढूंढा। इंटरनेट पता है ना, जहाँ पे बिल्ली और डॉगीज के वीडियोस के अलावा और बहुत कुछ है। कबीर, कल मैंने एक ऐसा वीडियो देखा था जहाँ एक बिल्ली डॉगी के पीछे पड़ी है। सोच, एक बिल्ली डॉगी के पीछे। ये तुम्हें बताता है कि तुम बड़े होके क्या बनोगे। क्या एक टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा? ये तो देखना ही पड़ेगा। तो वो बिल्ली वाला वीडियो देख रहा है ना। देखो कौन आया है। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? मुझे पता है। गेस करो मैं कहाँ से आ रही हूँ? किसी फैंसी ड्रेस पार्टी से? नो सही, बलूचिस्तान से। तुम्हें पता है वो एक अमेजिंग जगह है। वहाँ सुबह के वक्त ना उजाला ही उजाला होता है। ओह, और रात के वक्त अंधेरा ही अंधेरा। तुम्हें कैसे पता? लकी गैस। वहाँ के लोग ना मुझ पे मरते हैं। उन लोगों ने अपने मैगजीन के कवर पेज पे मेरा फोटोग्राफ डाला। न्यूज़ वाले स्ट्राइक पे थे क्या? नहीं, पता है डैडी मेरे नाम पर वहाँ पर एक होटल खोल रहे हैं। वाओ, मुझे कब रहने मिलेगा होटल ट्यूबलाइट में? पर मान सिंह जी चुप चुप। रानी, फलूदिस्तान कैसा रहा? बहुत अच्छा। पता है वहाँ पर एक कैमल ने मुझे पपी भी दी। पपीज तो डॉगीज देते हैं। वहाँ के एम्बेसडर को मैंने यहाँ पर डिनर पर इनवाइट किया है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओहो, सब कुछ स्टाइल में होगा। कबाब वबाब, नान शान, खीर वीर और एक छोटा सा पोडियम शोडियम। डैड ने कहा है कि रेस्टोरेंट का लुक एकदम मिडिल ईस्टर्न होना चाहिए। जरूर जरूर, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जमीन पे एक एक कालीन कश्मीर से होगा। दीवारों पे जो पर्दे होंगे वो सिल्क के होंगे। और तो और पानी के पीने का जग भी पीतल का होगा। सब कुछ एकदम टॉप क्लास और एक्सपेंसिव। ये रानी। कश्मीरी कारपेट, सिल्क के पर्दे, पीतल के जग, क्लासी, एक्सपेंसिव और एक छोटे से पोडियम के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। डिवीजन 3 सुनो तो, डिवीजन सुनो प्लीज। का आंसर क्या है? करण, ये वो टाइप की टेस्ट नहीं है, इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। सॉरी, आदत से मजबूर होना। ये क्वेश्चन नंबर 23 सुन। तुम बड़े होकर पैसे कैसे कमाना चाहोगे? स्पेस शटल पे काम करके या कोई अमीर आदमी को किडनैप करके? कितना आसान है। स्पेस शटल, किडनैप, गुंडा, पढ़ाकू। टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। क्या? इसमें लिखा है मैं एक सैनिटेशन इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर? वाह। नहीं, सैनिटेशन इंजीनियर का मतलब कचरे वाला। कम से कम तेरा वाला तो पता चल गया, मेरा वाला तो कुछ अजीब ही है। कियो क्या होता है? कियो? ये कियो नहीं, सीईओ लिखा है। सीईओ? सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
यानी कि तू एक बड़ी कंपनी चलाएगा और मैं एक कचरे वाला बनूंगा। जरूर कुछ गलती है। कबीर ये डस्टबिन में फेंक देना। हाँ जरूर। कोई गलती नहीं है। विभीषण, कहाँ हो? छुपा हुआ हूं। विभीषण बाहर निकलो, क्या मजाक है? क्या चाहिए? मेरी 3 इच्छाएं। पहली वाली है कि मैं जा रहा हूं। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखो देखो, वो एम्बेसडर जी आते ही होंगे, चेंज करने का टाइम नहीं है हमारे पास। वो आ रहे। एम्बेसडर जी, रानी जी, राजमहल में आपका स्वागत है। हमारा मिडिल ईस्टर्न लुक आपको पसंद आया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये सब आपके लिए ही किया है। बैठिए। देखिए यहाँ पर हर तरह के कबाब हैं, वेज, नॉन वेज। उंगलियां संभाल के। मेरा मतलब है कबाब इतने टेस्टी हैं कि आप इनके साथ कहीं अपनी उंगलियां ना चबा लें। और हमने आपके लिए चौंका देने वाला शो भी ऑर्गेनाइज किया है। शो तो जरूर चौंका देने वाला ही है। देखिए। हमारी प्रोफेसर पहले डांसर कहाँ गई? उन्हें पेट में मोच आ गई। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक आइस टी लेकर आओ। क्या तो एम्बेसडर जी पहले से भी बुरे पहले डांसर है? क्या उनके गले में कुछ फंस गया है? नहीं नहीं, अब हम क्या करें? अरे अरे कोई है? अरे कोई फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। मुझसे देखा नहीं जाता। अरे हम क्या करें? तुमने हमारा जान बचाया। थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो, पर आप कह रहे तो। बेटा जरा मेरी मदद कर दो प्लीज। एक मिनट मॉम, मैं इस पावर कंपनी के आईपीओ के बारे में पढ़ रहा हूँ। ठीक है रहने दो कबीर, मैं करण से बोल दूंगी। मैं करण ही हूँ। करण, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो? वो भी बिजनेस मैगजीन? हाँ, अगर मुझे बिजनेस टाइकून बनना है तो ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा। वैसे अगर आप अपने पैर चेयर से नीचे रख लें तो अच्छा रहेगा ना बड़े साहब। सॉरी, वैसे मॉम, जब मैं करोड़पति बनूंगा तो मैं क्या लूंगा? एक फ्लाइंग बोट, फ्लाइंग कार या फ्लाइंग मंकी? फ्लाइंग मंकी? बेटा तुम फ्लाइंग बोट ही लेना, क्योंकि अगर फ्लाइंग मंकी को कभी गुस्सा आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बात है, आप समझदार हो। मॉम, क्या आप मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आना चाहोगी? जरूर। आईटी कंपनी के स्टॉक 2.3% बढ़ गए, मतलब साल में 31.2% प्रॉफिट। करण, ये तो मैथ्स था। हाँ, अगर मेरे मैथ्स की किताब में हर नंबर के आगे रुपीस का साइन होता तो मैं कब का मैथ्स का स्कॉलर बन गया होता। शुक्र है उस एप्टीट्यूड टेस्ट का जिसने मेरे नालायक बच्चों को बदल दिया। हेलो मॉम। हाय चंदू, साफ सफाई हो गई? कबीर, ये क्या हालत बना ली है? ये तो मेरा भविष्य एकदम जीरो है, तो ना के क्या फायदा। लुक है। पसंद आया? कबीर, अगर एक एप्टीट्यूड टेस्ट ने कह दिया तो क्या सब कुछ सच हो जाएगा? मतलब आप कह रही हो मैं एक बिजनेसमैन नहीं बनूंगा? नहीं, जरूर बनोगे। और आपने तो अभी कहा कि ये सब झूठ है। हाँ, मैं करोड़पति नहीं बनूंगा। अरे जरूर तो बनोगे। क्या मैं झाड़ू वाले बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ी ना, देखो तुम दोनों समझ नहीं रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि अरे ये देखो, आलू फ्लेक्स, आलू
कॉर्नफ्लेक्स की तरह है, लेकिन इसमें आलू की चिप्स का फ्लेवर आता है। कौन पहले ट्राई करेगा? ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मुझे फ्लाइंग मंकी पर रिसर्च करनी है। अरे करण, मेरी बात तो सुनो। देखो वो और वैसे भी मैं कचरे वाला बनने वाला हूँ, तो क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस कर दूँ। बाय मॉम। मैं तो ये भी ठीक से नहीं कर सकता। कबीर, एक्सक्यूज मी, आप ही बिनी कुकरेजा हैं? हाँ, क्यों? आप उस सर्कस से आई है ना? मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने उस जोकर को जानबूझ के नहीं गिराया। पता नहीं कहाँ से वो केले का छिलका आ गया। मैंने वो छिलका नहीं फेंका था। मैं तो हमेशा केला छिलके के साथ खाती हूँ। लेकिन मैं तो आपका ऑटोग्राफ लेने आई हूँ। ठीक है, मैंने ही वो छिलका फेंका था, पर मैं जानबूझ के नहीं किया था। एक मिनट, क्या? आप ही ने फलूदिस्तान के एम्बेसडर की जान बचाई थी ना? ये देखिए, हाउ डू यू डू मैगजीन कवर पे आपकी फोटो छपी है। क्या? हाउ डू यू डू मैगजीन? अब से ये मैगजीन मेरे काउंटर पे सबसे आगे रहेगी। रानी, 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 रानी। How do you do? I'm fine, thank you. How do you do, बिनी? नहीं रानी, देखो इस मैगजीन के कवर पे कौन है? नहीं, हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैंने इस एम्बेसडर की जान बचाई है। पर इस कवर पे तो मेरी फोटोग्राफ होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने नई हैट पहनी है। सनसनी में आपका स्वागत है। हम हैं शानदार होटल राजमहल में, जहां इस हसीन कन्या ने एक शानदार काम कर दिखाया है। हाय। तो बिनी, आपने एक जान बचाई है, और वो भी कोई ऐसी वैसी जान नहीं, एक बड़े एम्बेसडर की जान। तो बताइए, आप शैम्पू कौन सा लगाती हैं? बिनी, मेरे साथ ऐसा क्यों करी है? इंटरव्यूअर तो मुझे होना चाहिए था। इंटरव्यूअर नहीं, इंटरव्यू तुम्हारा होना चाहिए। एक काम करो, तुम एक कबाब खाओ और फिर तुम एक्टिंग करना जैसे तुम्हारे गले में फंस गया है। फिर मैं एक्टिंग करूंगी कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ और फिर मैं फेमस हो जाऊंगी। मगर मेरा कबाब खाने का मूड नहीं है। क्या आप चाइनीज खा सकते हैं? मंचूरियन ऑर्डर करते हैं। ये देखो कितना यमी है। नहीं 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 नहीं, वैसे भी इसमें बहुत कैलोरीज होती है, और मैंने अपने आप से वादा किया है कि लंच के बाद मैं स्नैक्स नहीं खाऊंगा। नहीं, अरे नहीं, ये मेरे साथ फिर से कैसे हो सकता है? अरे फिर से कोई है? अरे फिर से कोई फोन करो, फिर से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, फिर से मैं ये नहीं देख सकता। फिर से मैं तंग आ गया हूं कि मेरे कपड़े, ये पोडियम। मम्मी, स्वामी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तुम्हें मुझे नहीं बचाना था, मुझे विशाखापट्टनम को बचाना था। और एक बार फिर बिनी कुकरेजा ने अपना कमाल कर दिखाया, एक और जान बचाकर। ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे कबाब्स पर कि क्या वाकई में ये स्वादिष्ट खाना जानलेवा है। देखते रहिए हमारा चैनल। मत करो ना, अरे मत करो ना। ओ रुको, मत करो ना, गुदगुदी हो रही है। और याद रखना, मेरे पॉकेट्स एक्स्ट्रा लार्ज रखना, एक्स्ट्रा पैसों के लिए। बेबी डॉल, एक लेटर लिखो। जो भी आप कहो बॉस। एक लेटर फुल्लारी स्पोर्ट्स कार कंपनी के लिए। माय डियर गोचूस, मैंने ऑर्डर किया था एक प्रशियन ब्लू फुल्लारी कार, और तुमने भेजा रशियन ब्लू। ऑर्डर कैंसिल। सर, रशियन और रशियन का स्पेलिंग क्या है? एक काम करो, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कर दो। सो स्मार्ट बॉस। सर, बंगलो का एडवांस भेज दूं? नहीं, रहने दो, मैं सोच रहा था एक आइलैंड खरीद लूं। लेकिन वो तो श्रीलंका है। हाँ, और जल्दी इसका नाम श्री करण लंका होगा। Who's the boss? हेलो, हाँ, अब सर स्टॉक मार्केट वाले पूछ रहे हैं आपको और सोना चाहिए? नहीं, वैसे भी वो सारा सोना पहले से मेरा ही तो है। चलो, लेट्स पार्टी।
कबीर, मैंने एक नया आइलैंड खरीदा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो पार्टी करते हैं। कबीर, पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। ओ हाँ, चलो गर्ल्स, मैं तुम्हें अपने हेलीकॉप्टर की एक सैर कराता हूँ। कबीर, तू ये साफ कर और हमें माफ कर। बाय। ये कैसे हो सकता है? कामयाब तो मुझे होना था। स्मार्ट तो मैं हूँ, स्मार्ट तो मैं हूँ, स्मार्ट तो मैं हूँ, स्मार्ट तो मैं ही हूँ, स्मार्ट मैं ही हूँ, स्मार्ट मैं ही हूँ। अच्छा बच्चों, तो होंडुरस का कैपिटल बता। तेगुसिगल्पा। सच्ची में स्मार्ट तो यही है। बॉयज, सुबह के 4 बज रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? मॉम, कबीर ने मेरे लाइफ के सबसे अमेजिंग सपने से जगा दिया, जहाँ मैं बहुत अमीर और पावरफुल था और मेरे चारों ओर खूबसूरत लड़कियाँ थी। यही तो मेरा भयानक सपना था। मॉम, क्या मेरा मकसद करण के रूम को साफ रखना है? नहीं, वो मेरी लाइफ का मकसद है। तुम अपनी लाइफ के साथ जो चाहे कर सकते हो। लेकिन उस एप्टीट्यूड टेस्ट ने कहा भूल जाओ उस टेस्ट को, उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं। एक मिनट। तो मॉम, जब भी मैं कोई भी टेस्ट में फेल होऊंगा तो आप ये बात याद रखेगी। मैं आपकी बात मानूं या फिर उस इंटरनेशनल इंटरनेट कंपनी की जिसने वो एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया था? मेरी। और मुझे उस कंपनी का नाम बताओ, अब भी उनकी क्लास लेती हूँ। वैसे इस वक्त सुबह के 4 बजे है ना, वहां कोई होगा नहीं। सुबह चलो सो जाओ, गुड नाइट। बाय मॉम। बॉयज, लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, सच्ची यहाँ तो कोई नहीं है। अरे वो देखो, डेस्क के नीचे जूता। हाँ, हेलो, कोई है? मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हमें आपसे कुछ पूछना है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं ना? मैं आज ही चेक डालने वाला था। नहीं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आए हैं। तो आप बिजली काटने आए हैं? नहीं। हेलो, नमस्ते, वेलकम। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंटरनेट पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्या वो आपने बनाया है? यस यस, लेकिन हम शादी भी करवाते हैं और हम भविष्यवाणी भी करते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी जो है वो ये है, नो कैलोरी बड़ा पाव। इस स्टिक ओनली 12 रुपीज। मुझे आपसे एक कंप्लेन करनी थी। देखिए मैडम, अब बड़ा पाव नो कैलोरी है, लेकिन थोड़ा तेल तो रहेगा ना। आफ्टर ऑल तेल में तलना पड़ता है ना बड़ा को। मैं आपके बड़ा पाव की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए मैडम, बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाव। अरे जो भी हो, मुझे तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट से प्रॉब्लम है। तुम कौन होते हो मेरे बेटे को बताने वाले कि वो क्या है और बड़े होकर क्या बनेंगे? बेटा, आप कौन हो और बड़े होके क्या बनोगे? मैं कबीर जायसवाल हूँ और बड़ा होके एक कचरे वाला बनूंगा। मैंने ऐसा कब कहा था? क्या कबीर, तुम खामखा इस घोंचू की बात पर विश्वास कर रहे थे। याद रखो बेटा, तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। करेक्ट करेक्ट। आपने सही कहा, मैं बड़े होके कुछ भी बन सकता हूँ। अब चलो यहाँ से, चलो। जो भी हो, आपका वड़ा पाव बहुत टेस्टी था। वड़ा पाव नहीं बेटा, बड़ा पाव। जो भी हो। हेलो, 24 रुपीज 2 वड़ा पाव। मैडम, बिनी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। है ना? और वो भी यूनिफॉर्म के बिना। लेकिन अपने फैंस के थोड़ी अच्छी तरह तैयार होना चाहती थी। और आपको पता है, मैंने अपना फोटोग्राफ ऑटोग्राफ करके रखा है। शायद शर्मा गई। या हो सकता है कि तुम्हारी खबर की जगह किसी और खबर ने ले ली है। क्या? एक डॉगी ने एक बिल्ली को जलती हुई बिल्डिंग से बचाया? हाँ, और उसके बाद उस बिल्ली ने उस डॉगी को एक पपी भी दी। शानी, तुमने ये खबर पढ़ी? हाँ, ये बिल्ली सारे टीवी शोज पर है। लेकिन अब मेरा क्या होगा? बिनी, तुम कल के सारे पेपर्स में थी ना? हाँ, इसका मतलब तुम कल की खबर थी।
मेरे कोई फैंस नहीं है। देखो बिनी, फैंस ना अब मेंढक की तरह होते हैं, कभी फुदक फुदक के इधर तो कभी फुदक फुदक के उधर। आज वो डॉगीज के पीछे फुदक रहे हैं। देखो बेनी, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने किसी की जान बचाई। मैंने 2 जानें बचाई और उस डॉगी ने ना बिल्ली की जान बचाई। बिल्ली की 9 जानें होती है, इसका मतलब हुआ कि उसने तुमसे 5 जानें ज्यादा बचाई। रानी, उन 2 जानों में से एक जान तुम्हारी भी थी? हाँ, ये बिनी। रानी, तुमने पहले कभी अपने सिवा किसी के लिए ये नहीं किया। ये रानी। हेलो विभीषण जी। मिडिल ईस्टर्न थीम कब खत्म हो चुका है, तुम ये कॉस्ट्यूम क्यों पहने हुए हो? क्योंकि मुझे कॉस्ट्यूम पहनकर ऐसा लगता है जैसे मैं एक आजाद पंछी हूं। दिल तो करता है कि रोज ये कॉस्ट्यूम पहनकर रेस्टोरेंट के बीच में खड़े रहकर एक आजाद पंछी की तरह फील करूं। विभीषण जी, तुम्हें पोडियम चाहिए? डबल सैलरी भी कभी नहीं मिलेगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं किसी और को रख लूंगा। पोडियम पक्का।